इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। 4 अफराद सैलाबी रेलों की नजर। रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में एक कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गाड़ी में कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी अपनी 25 साला बेटी के साथ मौजूद थे। बरसाती नाले के करीब सड़क से गुजरते हुए बरसाती नाले में गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गाड़ी का बम्पर मिल गया। मुतअद्दिद जख्मी। जहां बहक होने वालों में लोधरा के निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक साद इस्लाम की अहलिया और भाई भी शामिल। बेटा लापता। बदकिस्मत खानदान के 22 अफराद तफरीक के लिए गए थे। बाबूसर तौर पर लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सवात में छत गिरने से 3 बच्चे जहाँ बहक। मालम जब्बा में भी सैलाबी रेले के दौरान 2 बच्चे बह गए। बुनेर में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जहाँ बहक। चगरजई शमनाल में एक शख्स सैलाबी पानी में डूब गया। बोकन में मां बेटी पानी में बहकर जान की बाजी हार गई। पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए शहराए बाबूसर पर रेस्क्यू और बहाली का ऑपरेशन जारी। 15 सयाहों और मुसाफिरों को फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की टीमों की जानिब से मुतासरा अफराद तक अशिया खुरनोश फराहम की जा रही हैं। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत मुसलसल काम में मसरूफ। बाबूसर और कराकरम हाईवे पर रुकावटें दूर हटाने में काम जारी। पाक फौज का दियोसाई में भी रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू से सतपारा माउंटेनरिंग स्कूल तक लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाका क्लियर कर दिया गया। दियोसाई और सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता खोल दिया गया। फौजी दस्तों की जानिब से मुतासरा मकामात पर सयाहों को हंगामी राशन और मदद फराहम करने का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर और मरी में भी सैलाब और बारिशों से तबाह कारियां। आज़ाद कश्मीर के इलाके कहोटा में आज़ाद पतन रोड पर बारिश के बायस लैंडिंग सैकड़ों मुसाफिर फंसे रहे। पतन के मुकाम पर कई घंटे बाद क्लियर कर दिया गया। सड़क की बंदिश से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। वादी नीलम में बारिश के दौरान जानबाई के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट। इमलाक तबाह। मुजफ्फराबाद में एक शख्स मलबे तले दबकर जहाँ भाग। मरी में गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। मरी अवाइन पर लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर, दयामर और घानसे के हसास इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, हवेली, बाग और पूंछ में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा। चित्राल में जगलोट, स्कर्दू रोड, शराय कराक्रम और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबिता सड़कें मुतासर होने का इम्कान। NDMA का कहना है कि शहरी बारिश और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पंजाब में बारिश हुए कई रोज गुजर गए, लेकिन मुतअद्दिद इलाकों में सूरत हाल अब भी खराब है। कहीं हिफाजती बंद, पुल और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, तो कहीं घरों की तबाही के बाद लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। नशेबी इलाकों से पानी निकालने का काम भी मुकम्मल न हो सका। हाफिजाबाद में सुखेखी नौथेन रोड पर बारिश के बायस 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी देहात में दाखिल। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। किसानों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी बारिशी पानी के नजर हो गई। लिया में भी सैलाबी पानी 20 यूनियन काउंसिल्स में दाखिल हो गया। राबता सड़कें पानी की लपेट में आने से देहात का शहरों से राब्ता मुनक़ता। पंजाब के दरिया में मूसलाधार बारिशों से बिफरने लगे हैं। विहाड़ी में हड इस्लाम के हुदूद में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया का हिफाजती बंद टूटने के बायस कई रिहायशी बस्तियां और फसलें ज़रियाब। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काउंटर टेररिज्म का इदारा कायम किया गया। एलीट फोर्स दहशतगर्दों और समाज दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए बनाई पुलिस का काम आम आदमी के जाओ माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर आज़म का नेशनल पुलिस अकेडमी में खिताब। कहा, पंजाब पुलिस ने 100% मेरिट पर भर्तियां की। पुलिस का काम आम आदमी के जाओ माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है। फ़राइज़ की अंजामदही तभी मुमकिन है जब बेहतरीन सहूलियात मैसर हों। पंजाब से मंशियात के खात्मे के लिए काउंटर नारकोटिक्स फोर्स कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब में मंशियात फरोशों की कोई जगह नहीं। सूबे से इस लानत का जल्द खात्मा होगा। ड्रग्स स्कूल और कॉलेजेस तक पहुंच गए हैं। नौजवान नस्ल को इससे बचाना है। CCD सूबे से जराइम के खात्मे के लिए कामयाबी से काम कर रही है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का चेयरमैन PND के 4 तोसी के काम की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत के 4 मनसूबे से मुतल्लिक इजलास में मनसूबे की रफ्तार, तकनीकी पहलुओं और तोसी पर गौर। हुकाम ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी कि K4 की तोसी वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू की गई। K4 और BRT मुश्तरका राहदारी का काम अवॉर्ड हो चुका। वज़ीर आला सिंध की आबी ज़ख़ीरा 1 और 2 पर भी काम को तेज़ करने की हिदायत। कहा K4 तोसी का मंसूबा अहम है, मंसूबे के तमाम लोड्स का काम मयारी होना चाहिए। ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद का विजन आज हकीकत बन चुका। वज़ीर मनसूबा बंदी सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा सिंध हुकूमत रूरल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ख़वातीन को 15 लाख रुपए तक के आसान कर्जे देगी। ये मुनफरिद मनसूबा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी हिदायत पर जारी किया गया। ख़वातीन के लिए ऐसा फलाही प्रोग्राम मुल्क में कहीं और नहीं। गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम सिर्फ पीपल्स पार्टी ही लाती है। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन के बाद भी हुकूमती इत्तेहाद ऐवान बाला में 2/3 अक्सरियत से 3 वोटों की दूरी पर। हुक्मरान इत्तेहाद के सेनेट में 61 अरकान हो गए। 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात, 22 सेनेटर्स के साथ PTI दूसरी बड़ी पार्टी बन गई और मुस्लिम लीग नून 20 नशिस्तों के साथ सेनेट में तीसरी बड़ी जमात बन गई। हुक्मरान इत्तेहाद को 6 आज़ाद अरकान, 4 बलूचिस्तान अवामी पार्टी MQM के 3 सेनेटर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी के 1 सेनेटर्स की भी हिमायत हासिल। 2/3 अक्सरियत के लिए अपोजिशन बेंचेस पर बैठे JUI के 7 सेनेटर पर हुकूमती इत्तेहाद की नजरें। सेनेट में अपोजिशन की तादाद 34 हो गई। PTI के अरकान की तादाद 22 हो गई। ANP के 3 हो गई। MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 1 रुकन भी अपोजिशन की ताकत रखते हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली निशिस्त पर अभी इंतखाबात बाकी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से नौमुंतखब सेनेटर्स 24 जुलाई को हल्फ उठाएंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुल्क के कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। कारोबारी शख्सियात की मुल्क की मईशत से मुताल्लिक फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की सरबराही में वफ्द ने फील्ड मार्शल से मुलाकात की। FPCCI और मुख्तलिफ चैम्बर्स के सदर और चेयरमैन अपटुमा कामरान अरशद भी मौजूद थे। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने बताया कि मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है। कारोबारी बरादरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को सपोर्ट कर रही है। मुआशी इस्लाहात के लिए कारोबारी आसानियाँ पैदा की जाएँ। शरह सूद को मजीद कम होना चाहिए। दरामदी के पास पर 18% GST का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का FBR से मुतालबा। फाइनेंस बिल 2025 में दरामदी के पास पर GST लगाने का ऐलान हुआ था। FBR की जानिब से ताहाल SRO जारी नहीं हो सका। बजट की मंजूरी को 3 हफ्ते हो चुके, मामले को तूल दिया जा रहा है। बाज़ सर ग्रुप SRO के इजरा में रुकावट डाल रहे हैं। मामले की संजीदगी को मद्देनजर रखते हुए फौरी SRO जारी किया जाए। गैस 500% तक महंगी करने के बावजूद गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2800 अरब रुपए तक जा पहुंचा। हुकूमत की बिजली की तरह गैस का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए भी सार्फिन पर इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ गई। बैंकों से कर्ज लेकर सार्फिन पर 3 से 10 रुपए खुसूसी पेट्रोलियम लेवी आयद करनी जाएगी। हुक्काम के मुताबिक तमाम सार्फिन से औसतन गैस कीमत यानी 1890 रुपए FMM BTU वसूल की जाए तो गर्दिशी कर्जा दोबारा पैदा नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने कई साल बाद सिंध हुकूमत के वाजिबात की अदायगी शुरू कर दी। 2 किस्तों के जरिए 1.25 अरब रुपए से जायद रकम जमा करा दी। के इलेक्ट्रिक के जिम्मा सूबाई हुकूमत के 32 अरब रुपए से जायद के वाजिबात हैं। के इलेक्ट्रिक हर महीने जमा शुदा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अदा करने का भी पाबंद होगा। के इलेक्ट्रिक और वाटर कॉरपोरेशन के दरमियान 25 अरब रुपए का मामला तस्फिया तलब।